2020 में ये वेव आई थी कोविड की, जब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में दूर दूर तक कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा था कि कोविड है, एग्जिस्ट करता था, ये न्यूज़ आ रही थी, बट इतना ज़्यादा केसेस नहीं थे। तो देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। संकट ऑक्सीजन का है। देश के कई शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं पर सप्लाई में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया। ले चल रहा है आपको, कुछ नहीं होगा, संभाल के रखो। कहीं कुछ नहीं होगा। सुबह से नहीं मिला कोई। The situation is so bad, as we saw on that hospital authorities begging for oxygen. ऑक्सीजन तक नहीं, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर लिटा कर आप जो है ऑक्सीजन दे दो, कोई नहीं सुना। We are trying to help, but there is no oxygen, sir. There is no oxygen. We know there is. Hello guys, welcome to my channel. It is Derek Pleasant. This is Himanshi, and I hope you all are safe and in your home. Please stay in your home, be happy, stay away from negativity. मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपने बारे में अपडेट मैं देती रहूँगी, जो कि मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी, बट वो मैंने डिलीट कर दी थी। मैंने बोला था मैं जिस घर में रहती हूँ उसमें एक अदर फैमिली रहती है, जिसका एक फैमिली मेम्बर को कोविड पॉजिटिव हुआ है। देन उनके पास में आधा घंटे बाद कॉल आता है और बताया जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कोविड पॉजिटिव हुआ है, उसके 6 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कोविड है। इसको कोई भी मजाक में मत लो। ये कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि आप चाहोगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो प्लीज़ स्टे इन और होम। आपने अभी एक क्लिप देख ली होगी कि कितना बुरा हाल है अपने इंडिया में। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और इसमें गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल रहा है, अपनी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और इतने रोज़ के मेरी जिसके पास पे रिपोर्ट है, वो पैथोलॉजी का सेंटर, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास में 65,000 के सैंपल आ रहे हैं पर डे। तो मैं कैसे करूं मैनेज। तो सोचिए आपको कि इंडिया में कितना बुरा हाल है। तो इसीलिए आप अपने घर में रहिए, मास्क पहनिए, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को क्योर घर में करिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिम्टम आया, आपकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई, आप पैनिक हो जाओ, भागा दौड़ी में आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि बेड खाली नहीं है। हो सकता है आपको बेड मिल जाए, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन किसी और की हो, और वो आप उस बेड पे लेटे हुए इसकी वजह से उसको बेड ना मिल पाए। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, घर में रहिए, घर में सुरक्षित रहोगे। उससे ज़्यादा मुझे लगता है ना, घर में आप ज़्यादा क्योर हो सकते हो। गर्म पानी, काढ़ा और स्टीम, यही इसका उपाय है। आप इसी को आप करके आप रह सकते हो। जिसकी क्रिटिकल कंडीशन होनी होती है, उसको 3 दिन के अंदर अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इनको 3 दिन के अंदर अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। जो अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग इशू है, ऑक्सीमीटर एक ला के रखिए। अगर वो आपकी ऑक्सीजन बहुत कम आ रहा है, 80 से नीचे आ रहा है, 90 से नीचे आ रहा है, तो आप एक बार कंसल्ट करिए डॉक्टर को। अगर वो बोलते हैं एडमिट के लिए, तो प्लीज़ एडमिट होइए। ऐसा नहीं है कि कोविड ऐसा बीमारी है, आप पैनिक होगे ना तो तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मुझे कफ़ है, अगर मेरी रिपोर्ट आ जाती है तो मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट लगा दूँगी, तो आप देख सकते हो। मुझे मुझे फ़ीवर भी था, मुझे कोल्ड भी था, इवन मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस अभी भी है। वीकनेस में पूरा दिन सो रही थी, मेरे को हेडेक था, तो मुझे काफ़ी सिम्पटम थे। तो मुझे पता है कि मुझे कोविड हुआ है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि कोविड हुआ है, पर हम लोगों ने घर में क्योर किया है। बस एक फैमिली है, वो अनफॉर्चुनेटली वो डिपेंड थी पूरी फैमिली, 2 सिस्टर, अनमैरिड सिस्टर एंड 2 बच्चे। वो पूरी फैमिली उस बंदे पे डिपेंड थी। यही चीज़ हर्ट करती है कि जब एक बंदा चला जाता है जो उसी पे डिपेंड हो। तो ये बहुत ही बुरा टाइम है हम सब के लिए। तो प्लीज़ मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया है, हेमकुंड फाउंडेशन। अगर हो सके तो आप भी उस फाउंडेशन पर डोनेट कर सकते हो। ये फाउंडेशन पर सब लोग जुड़े हुए हैं। आप देखते होंगे बीबी की वाइन्स, तो भुवन बम, आशीष चंचलानी, और भी बहुत सारे मोस्ट इन्फ्लुएंसर आप जिसको देखते होंगे वो उस फाउंडेशन में ऐड है। तो आप 1 रुपये भी या 10 रुपये भी डोनेट करते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप देख सकते हो, मैंने ये क्लिप ऐड की है
इसके बाद में मैं एक क्लिप ऐड करूँगी, वो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस टाइम पे ज़रूरत है लोगों को आपके थोड़ा सा आपका डोनेशन ना दो लोगों की हेल्प कर सकता है, लोगों को बचा सकता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइक करो, कमेंट करो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता अब इस चीज़ से, लेकिन जो भी है आप घर में रहिए, मास्क पहनिए जिससे भी मिले, 6 फीट की दूरी जो गवर्नमेंट बोल रही है। ऐसा मुझे भी लगता था कि ये इलेक्शन के लिए हो रहा है, बट अगर आपके घर में अभी तक कोविड नहीं पहुंचा तो ये मत सोचिए कि ये मजाक है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये हर घर में पहुंच रहा है। और इवन आपके घर में नहीं पहुंचा, बहुत अच्छी बात है कि हो भी ना, लेकिन ये आप इसमें सुरक्षित रहिए क्योंकि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कोविड की। अगर आ गया तो आप लोग झेल नहीं पाओगे। तो इसीलिए ना वीकनेस, हद से ज़्यादा वीकनेस है, इंसान की इम्यूनिटी तोड़ देता है ये इंसान को। तो प्लीज़, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम है, आप लोग घर में रहो। और अगर आपको ये कोविड हो जाता है, बाई चांस फीवर हो जाता है, तो आप लोग ये पैरासीटामोल, मॉन्टेक और स्टीम काढ़ा और गर्म पानी, और यही आप कर सकते हो। इसके थ्रू आप बच सकते हो। जल्दी से जल्दी आप लोग सही हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। 15% लोगों को इतनी ब्रीथिंग इशू हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो तो आप एडमिट हो, अदरवाइज़ आप एडमिट हो नहीं हो, क्योंकि हो सकता है नीडी पीपल जो कि क्रिटिकल कंडीशन हो वो एडमिट ना हो पाए। तो यही मेरा मोटिव था। हो सकता है आपको समझ में आया हो। प्लीज़ स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को कोई वैसी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं न्यूज़ सुनती हूँ कि किसी की डेथ हो गई है, और किसी से भी बात करती हूँ, डेथ रोज़ की हो रही हैं। आप सोचो कि बूढ़े लोगों की डेथ हो रही है। हाँ, ये हो रहा था 2020 मार्च में, तब यंग एज लोगों को दिक्कत नहीं हो रही थी। अब 25 ईयर्स ओल्ड जिनकी डेथ हुई है, अभी मैं बोल रही हूँ अदर फैमिली मेम्बर, 35 ईयर ओल्ड, मतलब इतने कम एज के लोगों की भी डेथ हो रही है। तो इसीलिए आप बच के रहिए। और ऐसा नहीं है पैनिक करो, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर आप डरिए नहीं, लेकिन इस सिचुएशन को समझिए कि ये सीरियस सिचुएशन है। तो इसीलिए आप बच के रहिए। थैंक यू।